हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू रीजनिंग क्लास में। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे या बैंकिंग या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है बाएँ से 10वें अक्षर, बाएँ से 10वें अक्षर के चौथे बाएँ के 8वें दाएँ अक्षर के चौथे दाएँ अक्षर पर कौन-सा अक्षर आएगा? कौन-सा अक्षर आएगा? दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ बाएँ से 10वें, मतलब कि बाएँ से 10वें। तो एक चीज़ आप लोग देखो, जो एबीसीडी होती है, एबीसीडी, ये लेफ्ट से शुरू होती है और राइट की तरफ से खत्म होती है। देखो, लेफ्ट हमारा इस तरफ हो राइट हमारा इस तरफ होता है और लेफ्ट हमारा इस तरफ होता है। तो किस तरफ से शुरू होती है? लेफ्ट तरफ से, और राइट की तरफ से शुरू खत्म होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाएँ से। बाएँ से 10वें, तो बाएँ से 10वें मतलब 10 लेफ्ट, 10 लेफ्ट। अक्षर के चौथे बाएँ, फिर 4 लेफ्ट के 8वें दाएँ, फिर 8th राइट के चौथे दाएँ, 4 राइट। दोस्तों, आपको हम एक चीज़ बता दें, जब लेफ्ट लेफ्ट होता है तो माइनस होता है, और जब राइट राइट होता है तो माइनस होता है। अगर लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, अगर राइट लेफ्ट है तो प्लस होगा। तो यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। तो 10 में से 4 चला गया तो 6 लेफ्ट, 6 लेफ्ट। अब बचा क्या? 8th राइट, फिर 4 राइट। अब देखो, ये लेफ्ट राइट है, प्लस होगा, 8 6 14, 14। और आएगा क्या? आगे वाला हमेशा, जो आगे लिखा होगा बाएं, तो हमेशा बाएं ही आएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट, फिर क्या है? 4th राइट। अब देखो, लेफ्ट और राइट क्या होगा? जुड़ेगा। देखो, लेफ्ट और राइट क्या होगा? जुड़ेगा। तो 14 4 18, और आएगा क्या? लेफ्ट, क्योंकि आगे है बाएं, तो लेफ्ट। और 18 पे कौन सा अंक आता है हमारा? आर। तो हमारा आंसर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दाएं से 18वें अक्षर के 10वें दाएं अक्षर के 8वें बाएं अक्षर के चौथे बाएं पर कौन सा अक्षर आएगा? अब एक चीज़ आपको हम दोस्तों बता दें, अगर हमारा लेफ्ट तरफ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर क्या है? दाएं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बाएं था। अगर हमारे बाएं से शुरुआत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एबीसीडी लेफ्ट से शुरुआत होती है, तो हमारा आंसर जो आएगा अक्षर वही होगा। पर अगर राइट में शुरुआत हो रहा है तो हमें लास्ट में n+1 माइनस जो आएगा नंबर, उससे हमें माइनस करना पड़ेगा। और n क्या है? n मतलब अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, एबीसीडी। तो एबीसीडी कितनी है? 26, और प्लस 1 माइनस n, तो मतलब 27 माइनस n, 27 माइनस n। जब कब आएगा? जब राइट आएगा आगे, जब दाएं आगे आएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को अपने हम। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दाएं से 18वें, तो पहले लिखेंगे 18 राइट, फिर क्या है? 10वें दाएं, फिर 10 राइट लिख लेंगे, फिर 8वें बाएं, फिर 8th राइट, 8th लेफ्ट लिख लेंगे। देखो, बाएं है, और जो आगे होगा दाएं, तो वही हमेशा दाएं आएगा। अगर बाएं है आगे तो बाएं आएगा। फिर क्या है? अक्षर के चौथवें बाएं, 4 लेफ्ट, ठीक। अब देखो, ये राइट राइट है, तो राइट राइट माइनस होगा। ये अगर एक समान है तो माइनस होगा। तो 18 में से 10 चला गया तो बचा 8th राइट। फिर यहाँ पर क्या बचा? 8th लेफ्ट, ये, फिर 4 लेफ्ट। अब देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये जुड़ेगा। 8 8 16, पर आएगा क्या? राइट आएगा, क्योंकि सबसे आगे क्या है? दाएं। तो आएगा क्या? राइट। फिर क्या है? बचा है 4th लेफ्ट, ठीक। अब देखो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 16 4 20। वो आएगा क्या? राइट, क्योंकि आगे क्या है? दाएं, ठीक। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि अगर राइट में आएगा, अगर राइट आया तो हमें किस में से माइनस करेगा? 27 में से माइनस करना पड़ेगा। n+1 माइनस जो नंबर आएगा, तो 27 में से 20 माइनस कर दो। 27 में से 20 गया 7, और 7 पे कौन सा अंक आता है? जी। एबीसीडी में देखो, 7 पे कौन सा आता है? जी। देखो, ए बी सी डी ई
एफ जी, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स वाई के पूर्व में है। सबसे पहले देखो कौन सा कह रहा है, एक्स वाई के पूर्व में है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ये वाला वाई के पूर्व में है। सबसे पहले ये देखो, तो वाई लिख लो, वाई लिख लो, लिख लो। फिर क्या कह रहा है, वाई के पूर्व में है, कौन वाई के पूर्व में है? एक्स। और पूर्व किस तरफ का होता है? देखो उत्तर इस तरफ का होता है, जिस तरफ आप बैठे हो, वो पीछे दक्षिण, और दाएं साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम। तो y के पूर्व में है, y के पूर्व में कौन है? x। तो पूर्व किस तरफ है? इस तरफ का, देखो यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा x। ठीक, जो z के उत्तर में है, y के पूर्व में है x, जो z के उत्तर में है, क्या y z के उत्तर में है। देखो क्वेश्चन, जो z के उत्तर में है, y मतलब, तो उत्तर किस तरफ है? इस तरफ। और z के उत्तर में है, तो z के उत्तर में मतलब कि इस तरफ, तो z यहाँ पर आएगा। ठीक, यद्यपि z के दक्षिण में है, और दक्षिण किस तरफ है? इस तरफ। यद्यपि z के दक्षिण में, किसके दक्षिण में? z के दक्षिण में। और दक्षिण किस तरफ है? नीचे तरफ, नीचे तरफ। तो दक्षिण क्या है? नीचे तरफ। कौन है? p। तो p लिख लो। तो p x के किस दिशा में है? तो p जो है x के किस दिशा में? x के इस दिशा में है ना, तब हमें बताना है किस दिशा में? इस दिशा में। तो अब देखो, ये देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। वो इस दिशा में कह रहा ना, इस दिशा में। तो देखो ये वाली दिशा कहाँ मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है ना, यहाँ पे देखो ये वाली। तो हम किस दिशा में है? ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। देखो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर डी, दक्षिण पश्चिम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित बाएं से 10वें, मतलब इस तरफ से ये 10वें नंबर पर है। ठीक, कौन है? अमित। ठीक, रोहित दाएं से 13वें नंबर पर, रोहित दाएं से 13वें। ठीक, ये कौन है? रोहित। ये किस नंबर पर है? 13वें। ठीक, अंकित रोहित के बाएं से, अंकित, अब देखो, अंकित रोहित के बाएं से, रोहित यहाँ है और बायां इस तरफ है, मतलब कि ये जो है इसके बाएं से 9वें नंबर पे है। यहाँ पर कौन है? अंकित, अंकित। तो इसके बीच में कितने छात्र होंगे? ये अगर 9वें नंबर पर है तो इसके बीच में 8 छात्र होंगे, क्योंकि ये तो 9वें नंबर में है, इसके बीच में तो 8 ही तो बचेंगे। अब देखो, और अमित और रोहित के ठीक बीच में है, मतलब अमित और रोहित जो है इनके ठीक बीच में है, तो मतलब कि अगर इस तरफ 8 होंगे तो इस तरफ भी 8 छात्र होंगे। तो बताइए इस कतार में कुल कितने छात्र हैं? तो 10 तो ये, ठीक, और 8 ये, ठीक, एक अंकित जो 9वें नंबर पर है, ठीक, फिर ये 8, और फिर ये 13। अब जोड़ो, 10 8 18, एक 19, 19 8 27, और 27 में 13 जोड़ दो, 7 3 10 के जो है चला आया, 2 1 3 1 4, 40 आंसर। हमारा आंसर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। यू वी, सबसे पहले यू वी दिया है, तो यू किस नंबर पर आता है? यू आता है 21 नंबर पर। ठीक, फिर वी 22 नंबर पर। ठीक, कॉमा लगा लो। ओ किस नंबर पर आता है? 15। फिर ओ किस नंबर पर आता है? 15। ओ वाई किस नंबर पर आता है? 25। ठीक, कॉमा लगा लो। आई 9 नंबर पे।
बी 2 नंबर पे। अब क्या है ई वाला, ई कितना पता है 5, और फिर ई है तो फिर 5, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब आगे ए एच है, ए एच रहने दो, हम यहीं तक देख लेंगे। अब देखो 21 से कितना कम है 15, 6, ठीक। और 22 से कितना ज़्यादा है 3, 22 3 25, मतलब पहले वाली संख्या से 6 कम हुआ फिर 3 ज़्यादा हुआ। फिर यहाँ पर देखो 15 से कितना कम है 9, 6, और फिर ये कितना ज़्यादा है 25 से 2 आया, मतलब समझना ABCD में अच्छा कितने होते हैं 26, मतलब कितने अच्छा होता है 26, तो 25 से 3 ज़्यादा हुआ, तो 3 ज़्यादा हुआ था 1 2 3, तो पहले वाले नंबर पे क्या जेड आ गया 26वें, फिर दूसरे नंबर पे ए, तीसरे नंबर पर बी, तो यहाँ पर देखो बी है, तो मतलब यहाँ पर भी 3 ज़्यादा हुआ, एक वो 26 वाले में जुड़ गया। अब देखो 9 से कितना कम हुआ 5, 4, 2 से कितना ज़्यादा हुआ 3, मतलब 3 3 ज़्यादा हो रहा है, पहले 6 कम हुआ फिर 4 कम हुआ। तो अब अगली संख्या क्या आएगी, तो 5 से कितना कम होगा 4, क्योंकि 9 से कितना कम होता 4, तो 5 से कितना कम होगा 4, तो 4 कम हो तो क्या आएगा 1, ठीक। और ज़्यादा कितना होगा 5 से यहाँ फिर 3, तो 5 से 3 ज़्यादा होगा 8, तो 8। अब 1 पे क्या आता है ए, और 8 पे क्या आता है एच, तो हमारा आंसर सी, ए एच। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों श्रृंखला श्रेणी वाला, 3 से 11, 11 से 31, 31 से 69, तो आगे क्या आएगा। दोस्तों आपको ये देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है अंक, और जब ऐसा होता है तब स्क्वायर क्यूब या गुणा होता है। तो अब देखते हैं एक बार, तो 3 कैसे आया, हम एक बार 1 का स्क्वायर करके 1 एकम में प्लस 2 ऐड करते हैं, तो कितना आया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 बराबर 3। अब देखो 11 कैसे आया, ये 3 आया। अब 11 देखो, अब देखो 2 का स्क्वायर करो, 2 दूना 4, और फिर 2 ऐड करो, तो नहीं आ रहा। अब हम दूसरी तरफ फिर देखते हैं, अब देखो 3 फिर, तो हम एक बार 1 का क्यूब करते हैं, क्या करते हैं 1 का क्यूब करते हैं, और कितना जोड़ते हैं 2, तो देखो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 जोड़ने पर 3 आ जाएगा। अब फिर 2 का क्यूब हम करते हैं, 2 दूना 8, 2 का क्यूब कितना आता है 8, और प्लस कितना हम जोड़े 3 जोड़ लें, ठीक, 8 3 11 हो गया, ठीक। अब 3 का क्यूब देखते हैं, 3 का क्यूब कितना हो 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 31, ठीक। तो अब 4 का क्यूब देख करते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69, मतलब कि एक एक क्यूब बढ़ता जा रहा है और एक एक अंक बढ़ता जा रहा है जोड़ने में। तो अब क्या होगा 5 का क्यूब, और जुड़ेगा कितना 6, तो 5 का क्यूब 125 होता है, और 6 131, हमारा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, देखते हैं। अब 14 से 42 कैसे बना, देखो 14 3 42 कितना हुआ 14 गुणे 3 हुआ, ठीक। 14 3 42, 42 आ गया। उसके बाद 84 कैसे है, तो 42 गुणे 2 हुआ, 42 गुणे 2 84। अब 21 से 63 कैसे बना, देखो सब में एक ही रूल लगना चाहिए, तो यहाँ 14 से 3 हुआ था, तो यहाँ 21 से 3 होगा, 21 3 63 आ जाएगा, ठीक। और 63 से 126 कैसे बना, 63 गुणे 2 126। अब 8 से 24 कैसे बना, 8 गुणे 3 होगा, क्योंकि सब में 3 3 गुणा हो रहा, 8 3 24, और फिर क्या हो रहा है गुणे 2, तो गुणे 2 24 दूना 48, तो हमारा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, रिलेशन वाला। तो अब देखते हैं ए बी की बहन है,
ए जो है किसकी बहन है? बी की। क्या है? बहन। ठीक। सी बी की माँ है। जो सी है, सी बी की माँ है। ठीक। डी सी का पिता है। जो डी है सी का पिता है। और ई डी की माँ है। जो ई है डी की माँ है। तो संबंध बताइए, ए का डी से संबंध क्या है? ए का डी से। तो एक चीज देखो, सबसे पहली बात तो ये इनकी माँ है, इनकी ये बहन है, तो सी इनकी भी माँ हुई। उसके बाद ये अगर इनके पिता हैं, डी इनके पिता हैं, तो ये इनकी क्या हुई? पोती तो हुई। बहन अगर इनकी ये इनकी माँ हुई तो इनके पिता इनकी पोती हुई। तो हमारा ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स से ये बना तो टीचर से क्या बनेगा? तो अब देखते हैं सबसे पहले हम इसको। तो एस देखो किस नंबर पे है? एस है 19 नंबर पे। ठीक। एस क्या है? 19 नंबर पे। ठीक। टी 20 नंबर पे। फिर यू 21 नंबर पे। फिर डी 4 नंबर पे। फिर ई 5 नंबर पे। फिर एन 14 नंबर पे। फिर टी 20 नंबर पे। फिर एस 19 नंबर पे। अब देखते हैं ये आर एस एम वाला। आर किस नंबर पे? 18 नंबर पे। ठीक। एस किस नंबर पे? 19। ठीक। फिर एम 13। फिर डी 4। फिर सी 3। फिर टी 20। फिर एस 19। फिर आर 18। अब एक चीज देखो, 19 से कम हो 18, 20 से कम हो 19, 14 से कम हो 13, मतलब कि एक एक कम हो रहा। तो हम देखते हैं टीचर वाले को। तो टीचर में टी सबसे पहले, टी किस नंबर पे आएगा? 20। ठीक। ई किस नंबर पे आएगा? 5। ठीक। फिर ए किस नंबर पे आएगा? 1। ठीक। फिर सी किस नंबर पे आएगा? 3। ठीक। फिर एच 8 नंबर पे आएगा। ई 5 नंबर पे आएगा। आर 18 नंबर पे आएगा। अब देखो एक एक कम हो रहा है, 19 से कम 18, तो 18 से कम आगे वाला क्या आएगा? 18 से कम 17, 5 से कम 4, 8 से कम 7, 3 से कम 2, और 1 से कम होगा, मतलब कि ए, इसके बाद सीधे 26 पे आप आ जाओगे जब कम होगा। तो 26, क्योंकि एबीसीडी में 26 ही अंक होते हैं। फिर 5 से कम 4, फिर 20 से कम 19। तो 17 नंबर पर क्या आता है? क्यू। और 4 नंबर पर डी, 7 नंबर पर जी, और 2 नंबर पर बी, और 26 नंबर पर जेड, और 4 नंबर पर डी, और 19 नंबर पे एस। तो हमारा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें भी बिल्कुल पहले ही की तरह करना है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।